अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने गूगल पर joinpakarmy.gov.pk लिखकर इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है वो 150 PM लॉन्ग कोर्स की आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कमीशन ऑफिसर भर्ती किया जाएगा। आपको इंटरमीडिएट की बेस पर कमीशन ऑफिसर भर्ती किया जाएगा थ्रू 150 PM कोर्स। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाना है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और याद रहे कि जिसके भी आगे ये रेड स्टार्स लगे हुए हैं मतलब कि वो चीजें देना लाजमी है। अब यहाँ पर कोर्स में ऑलरेडी PM लॉन्ग कोर्स 150 शो हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी सिटी आपको आपके टेस्ट के लिए करीब पड़ता है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका फुल नेम, सारी डिटेल्स आपने अपने CNSE अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देनी है। यहाँ पर आपने अपने CNSE के मुताबिक अपना फुल नेम लगाना है। उसके बाद कैलेंडर पर क्लिक करके आपने अपने CNSE के मुताबिक अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। अब यहाँ पर अगर आपने अपना ईयर लगाना है तो थर्ड वाले जो एरो शो रहे हैं इसको आगे पीछे करके आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ईयर्स पीछे हो रहे हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का महीना सेलेक्ट करना है तो सेकंड वाले एरोज पर क्लिक करके आगे पीछे करके आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी है तो बीच वाले सर्कल पर क्लिक करके आप अपनी डेट भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपके वेब फॉर्म में जो भी प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी वही यहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपने अपना CNSE नंबर लगाना है। उसके बाद आपने अपनी मदर टंग लगानी है, जो भी आपकी मादरी जबान है इसमें से वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनमें से कोई भी जबान नहीं है तो आपने आधार पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मदर टंग लिख लेनी है। जेंडर में ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। याद रहे कि जो भी मैरिड लोग अप्लाई करेंगे वो ऐसे ही अप्लाई नहीं करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस वाले मैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अनमैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपका रिलीजन, इसमें से जो भी आपको रिलीजन है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर इनमें से आपका कोई भी मजहब नहीं है तो आपने आधार पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपकी कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है वो आपने लगा लेनी है। उसके बाद आ जाता है सब कास्ट। सब कास्ट के हवाले से थोड़ा सा बताते चलो, आपकी मदर की कोई और कास्ट है और आपके फादर की कोई और कास्ट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो भी कास्ट बनती है तो वो कास्ट आपकी सब कैटेगरी में आ जाएगी। तो अगर आपकी कास्ट सब कास्ट की कैटेगरी में आ जाती है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये कास्ट ना देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये कास्ट आप लोगों ने लाजमी से लगा लेनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। ठीक है, और याद रहे कि नंबर करेक्ट लगाना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लगानी है, एक्टिव ईमेल लगानी है अपनी। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने कमीशन के लिए आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्सेस में कहीं पर भी अप्लाई किया था या नहीं। अगर आपने कभी भी अप्लाई किया था तो यस कर देना है, और अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया तो हमने नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है। आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड व्हाइट या फिर ब्लू में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले तो आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी आपका प्रोविंस है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, अब इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल बना हुआ होगा वो आपने लगा लेना है। उसके बाद सिंध रूरल और सिंध अर्बन, यहाँ पर जैसे कि मैंने सिंध सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं अब सिंध रूरल से है या फिर सिंध अर्बन से है। उसके बाद पोस्टल कोड लगाना है। अगर आपको आपके सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने गूगल पर अपने सिटी का नेम लिखना है, उसका तहसील और उसका डिस्ट्रिक्ट लिखकर आप अपना पोस्टल कोड मालूम कर सकते हैं। और पोस्टल कोड को जिप कोड भी कहा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लगाना है, मतलब कि जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस लगाना है। और याद रहे कि ये एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाना है, क्योंकि आर्मी की तरफ से कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आना है। उसके बाद आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, जो एड्रेस आपके CNSE के बैक पर लिखा होता है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स देने के लिए आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 आपने अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो आपने अपना क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक की डिटेल्स देंगे। ठीक है, मैट्रिक की डिटेल्स में सबसे पहले तो आपने बताना है कि आपने मैट्रिक किस सब्जेक्ट में किया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना मैट्रिक किया हुआ होगा तो उसकी सारी डिटेल्स लगानी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने मैट्रिक किस स्कूल से किया है और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने किस साल में मैट्रिक पास किया वो साल लगाना है। उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक की एग्जामिनेशन का रोल नंबर लगाना है, जो कि आपकी स्लिप पर होगा और आपकी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर होगा। उसके बाद आपने अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ग्रेड। अब ग्रेड में अगर आप A+ लिखते हैं तो प्लस की वजह से एरर आ सकता है, अदरवाइज आपने सिर्फ A लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लगाने से इशू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज लगानी है। आपकी जितने भी परसेंटेज हो वो लगानी है, इसी के साथ साथ परसेंटेज का स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, जो भी आपका रिजल्ट स्टेटस होगा, आपका रिजल्ट आ गया है, आप पास हो गए तो नंबर फर्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आप वेट में, तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपना क्वालिफिकेशन ग्रुप सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक की टोटल मार्क्स लगाने हैं, ठीक है, ऑप्टेंड मार्क्स लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते बोर्ड, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों लगाने हैं। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो यहाँ पर लाजमी से लगा लेने हैं, क्योंकि ये चीजें आपके फायदे के लिए ही होती हैं। यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल्स देने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करके जहाँ तक भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो वो 1 by 1 दे देनी है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अगर आपने कभी भी कहीं भी गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स देनी है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेशनैलिटी डिटेल्स। अगर आपके पास पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लगानी है लाजमी से। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी लगा लेनी है, लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो यहाँ पर पाकिस्तानी लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पासपोर्ट डिटेल्स। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पर बैरून मुल्क जाने के मौके भी हासिल हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो यहाँ पर लगा लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोचिंग अकेडमी डिटेल्स। अब यहाँ पर आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई भी अकेडमी ज्वाइन की थी तो यस कर देना है, और अगर कोई भी अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी तो नो कर लेना है। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो उसकी सारी यहाँ पर डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो अकेडमी का नेम लगाना है, उसके बाद एड्रेस लगाना है, और उसके बाद जितनी भी उसकी फी आप लोगों ने सबमिट करी होगी तो वो यहाँ पर लगानी है। सारी डिटेल्स लगाने के बाद एक बार इनको चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में पहुंच जाना है। यहाँ पर मेन डिटेल्स यही थी जो मैंने आपको बताई। आगे के स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, आप लोग इजी से अप्लाई कर लेंगे आगे, ठीक है। अब मैं बैक चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्लिप कैसे चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम स्लिप पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपने अपना CNSC नंबर लगाना है, उसके बाद आपने अपने फादर का CNSC नंबर लगाना है, और उसके बाद ये सेम कोड यहाँ पर लगाकर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप अपनी स्लिप भी चेक कर सकते हैं। तो मजीद आपको जो भी चीज समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।